वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के सॉल्व करने वाले हैं। डेफिनेटली आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, लेकिन प्रैक्टिस आप एक बार मेरे साथ करके देखिए, मजा आ जाएगा। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आपको कहीं से भी अब क्वेश्चन खोजने की जरूरत नहीं है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करते रहना है। जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शानदार क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके या तो PYQs होंगे या तो RD शर्मा के होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a-1x² प्लस ax प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ a इज। हमें एक जीरो की वैल्यू दे दी गई है और a की वैल्यू पूछी गई है, तो सिंपल है, यानी कि हमें x इज इक्वल्स टू -3 गिवन है। अगर x इज इक्वल्स टू -3 गिवन है तो हम इस पॉलिनोमियल पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर ये जीरोज होगा तो पॉलिनोमियल हम जीरो के इक्वल करेंगे, यानी कि p ऑफ x जो कि है a-1 x² प्लस ax प्लस 1 है। इसमें x की वैल्यू -3 हम लोग रखेंगे, p ऑफ -3। जहां जहां x है हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, a-1 -3 होल स्क्वायर a-3 प्लस 1। नाउ a-1 -3² 9 प्लस -3a प्लस 1, ओके। 9a -9 -3a प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, -3a करेंगे 9a में से तो हमें मिलेगा 6a, -9 में से प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा -8, और जो कि इक्वल होगा जीरो के, क्योंकि ये जीरोज है, ठीक है। अगर ये जीरो है तो ये इक्वल होगा, तो हम लोग इसको 6a इज इक्वल्स टू 8 लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू 8/6 लिखेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। a की वैल्यू हमारे पास आई है 4/3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसे सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x)² माइनस x माइनस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है और बोला गया है अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल अपना ध्यान से देखते हैं, जो कि है x² माइनस x माइनस 4। हमको कंपेयर करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a की वैल्यू यहां से हमको मिलेगी, a की वैल्यू हमको यहां से मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -1, c की वैल्यू मिलेगी -4, ठीक है। हमने कंपेयर करके सारे कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली। अब हमें पता है अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा और बीटा का सम क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। -b की वैल्यू है -1 एंड a की वैल्यू है 1, तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी c/a। तो c की वैल्यू है -4 एंड a की वैल्यू 1 है, तो -4। अब ध्यान से देखो, इतनी चीजें हमें जैसे ही पॉलिनोमियल मिलता है तो पता हो जाती हैं। ये तो सारी कंडीशन गिवन की थी। अब हमको मेनली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्टली हम लोग इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, थोड़ा इसको भी सॉल्व करेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा करेंगे, ठीक है। हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम लिया हमने, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है ये, ठीक है। अल्फा बीटा हम लोग एलसीएम लिए, तो अल्फा से अल्फा डिवाइड, तो बीटा प्लस अल्फा, एंड यहाँ पे क्या होगा, -α² β², ठीक है, -α² β²। अब देखो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्या है, 1 है, और माइनस करेंगे α² β²। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, हम लोग इन दोनों साइड स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा, α² β² की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं। देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने 1 लिख दी, ठीक है, माइनस, और α² β² को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, -4, तो इसकी जगह हम लोग -4 लिख दें, कोई प्रॉब्लम, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -4। देखो 4 4 जा 16, ये 16, 1 - 16 अपॉन -4, ये हो जाएगा
माइनस का 15 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आएगा 15/4। ठीक है, आंसर क्या आएगा 15/4। इसकी वैल्यू आई 15/4। 2021 का ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा, ये यहाँ अल्फा एंड बीटा है, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k। मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। पी एक्स इज इक्वल्स टू है 3x² + 6x + k, और हमें अल्फा बीटा जीरोज पता है। ठीक है, तो हमें बताना है, ये 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -2/3 अगर गिवन है तो के की वैल्यू फाइंड करो। ये वाला जो के है यानी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। देखो कैसे करोगे। अगर ये अल्फा और बीटा हमारे जीरोज हैं तो इसकी हेल्प से हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले, हाँ ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं। क्या करें, ax² करते हैं प्लस bx प्लस c कर लें, और यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे 3, b की वैल्यू आएगी 6, c की वैल्यू आएगी k। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, b/-b/a। जितनी बार आप लिखो प्लीज एक बार फार्मूला जरूर लिखा करो। ठीक है, -b/a तो -6/3, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि -2। अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी c/a, और c/a को हम लिखेंगे k/3। ठीक है, अब देखो, अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3 यहाँ गिवन है। ठीक है, यहाँ मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3 गिवन है। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू आई है k/3, तो जरा रख दो। -2 प्लस k/3 इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 2 6, यानी कि -6 प्लस k/3 इज इक्वल टू -2/3। सही है, क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यानी कि एलसीएम लिया 3, और इसको हमने सॉल्व किया, और -2/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। अगेन हम लोग लिख सकते हैं -6 प्लस k इज इक्वल्स टू -2, तो k इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6, तो k इज इक्वल्स टू 4 आएगा। k की वैल्यू हमारे पास आई 4। ठीक है, k हमारे पास आया 4 सर, 4। ये भी 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप देख पा रहे हैं लगातार आपको जीरोस और अल्फा बीटा से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं लास्ट ईयर में, और ये सारे 1 नंबर के सवाल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6, तो के की वैल्यू फाइंड करिए। अगेन हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 2023 का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिस नहीं करने हैं, आपको आने ही आने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, हम लोग फंक्शन लिखते हैं। 6x² - 5x + k। वैसे तो मुझे इसको होमवर्क दे देना चाहिए, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ। 6x² - 5x + k। नाउ हम लोग जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, जो कि है ax² + bx + c। तो a की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 6, b की वैल्यू मिलेगी हमारे पास -5, c की वैल्यू मिलेगी k। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का जीरोज है, यानी कि सम ऑफ जीरोज हमको क्या मिलेगा, -b/a, यानी कि -5/6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5/6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा की वैल्यू मिलेगी k/6। अब हमें अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6 गिवन है, तो आप जरा बताएं कि अल्फा बीटा के की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6 हमने निकाला, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6 गिवन है। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं।
दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, यानी कि 2 अल्फा मिलेगा हम पे, और 5/6 प्लस 1/6 मिलेगा। हम लोग इसको लिख पाएंगे, 6 एलसीएम लेंगे 5 प्लस 1 जो कि होगा 6/6 इज इक्वल्स टू 1। तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। देखो मेरे पास नीचे पेज है नहीं, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। अब अल्फा की वैल्यू हमें 1/2 मिली, तो हम लोग इसी इक्वेशन में रख के बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम रखते हैं 1/2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5/6। तो बीटा इज इक्वल्स टू 5/6 माइनस 1/2। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम आएगा 5 आएगा, माइनस 2 3 जा 6 तो -3, और ये हो जाएगा 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बीटा की वैल्यू यहाँ देखो, अल्फा की वैल्यू आई 1/2 जो कि यहाँ हमने लिखा है, एक सेकेंड, ओके, अल्फा की वैल्यू आई 1/2, बीटा की वैल्यू आई 1/3, बीटा की वैल्यू आई 1/3। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू सर फाइंड करनी, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग इस वाली इक्वेशन में रख दें, इस वाली इक्वेशन प्रोडक्ट वाले में रख दें, तो रख देते हैं। देखो यही रखते हैं, अल्फा 1/2 है, यहाँ पे मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है, अल्फा 1/2 है और बीटा 1/3 है, इज इक्वल्स टू के अपॉन 6 है। तो 2 3 जा 6 से 6 कैंसिल, के की वैल्यू आएगी 1, के की वैल्यू आएगी 1, यही हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, के की वैल्यू क्या आई, 1 आई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है, तेजी से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल हमें बताना है जिसके जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, जिसके जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन हो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करिए, जो कि है ax² प्लस bx प्लस का c। हम लोगों को पता है सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होंगे हमारे पास -b/a, और अल्फा बीटा होगा हमारे पास c/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। हमें बोला जा रहा है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसके जीरोस इनके जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। अगर इसका जीरो अल्फा और बीटा है तो जो हम फाइंड करें उसका जीरोस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो, यही तो ये कहना चाह रहा है। तो सिंपल है, अगर इसके जीरोस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है तो हमें किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, यानी अगर कोई px हम नया बना रहे हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, x² माइनस का सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई करिए आप x से एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख दीजिए। ठीक है, अब हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके, रेसिप्रोकल अल्फा बीटा के। ठीक है, तो चलो देखो, जब सम ऑफ जीरोस करेंगे हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करेंगे, तो यहाँ हम लोग करते हैं इसको, हम लोग एक सेकेंड लिख लेते हैं यहीं पे, उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं नीचे स्पेस है। ठीक है, अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा एलसीएम में, और अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है जो कि है -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू है c/a। देखो यहाँ से 1 और 2 से, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला था कि ये वाले इक्वेशन से आप निकालें, इस वाले इक्वेशन से आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, -b/c बचेगा, यानी सम ऑफ जीरोस -b/c। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है, तो 1/अल्फा बीटा हो जाएगा, और 1 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है c/a, तो हम लोग लिखेंगे 1/c/a, ये हो जाएगा a/c। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू a/c मिली है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फार्मूला है जो कि हमने आपको बताया है,
तो एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आई माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए बाई सी आई है, ए बाई सी आई है, ठीक है। अब हम लोग पूरी इक्वेशन में अगर सॉरी बी बाई सी आई माइनस बी बाई सी आई है, माइनस साइन भी यहाँ पे, ठीक है। पूरी इक्वेशन में क्या करें, सी से मल्टीप्लाई कर दें। पूरी इक्वेशन में अगर हम लोग सी से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा पी एक्स है जो हमको फाइंड करना है, तो क्या होगा सी एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए, और इधर जीरो तो होता ही है तो सी मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये आई है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये शानदार सवाल है आपके सामने। अल्फा बीटा गामा आर अगर जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, हमें फाइंड करना है अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स और गामा इनवर्स का सम। ये जब इनवर्स आता है तो ये इस तरीके लिखा हुआ है, आपको पता होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा ये लिखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी हेल्प से, अल्फा बीटा और गामा की हेल्प से, जो कि इनके जीरोज हैं। अच्छा देखो, क्यूबिक इक्वेशन की जब भी बात आती है तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होता है ना। तो हमें पता है क्या, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होगा, और प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ जीरोस का सॉरी प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ जीरोस का सम का भी फार्मूला होगा। क्यूबिक में 3 फार्मूला होते हैं, जैसे हमें हमारे पास क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं वैसे क्यूबिक में 3 होते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए, ये वाला डी और ये वाला है, ठीक है। और हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला था, यानी पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ जीरोस का सम का फार्मूला होता है सी अपॉन ए, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक में होते हैं वैसे क्यूबिक में भी होते हैं, ये आपको पता होगा। अब हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1 प्लस 1 अपॉन गामा की वैल्यू फाइंड करनी। आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का अगर एलसीएम ले तो ये होगा अल्फा बीटा गामा, और ये होगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, ये यही वैल्यू है ना, यही, यानी कि हमको सी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए, सी अपॉन ए। सी यहाँ पे क्या है -5 है, सी यहाँ पे क्या है -5 है, तो सी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ यही लिख दूं क्या, -5 अपॉन ए क्या है 6 है, ठीक है। ए क्या है 6 है, ए क्या है 6 है, -5 अपॉन 6, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए यानी कि -1 अपॉन 6, ठीक है। तो -5 अपॉन 6 अपॉन -1 अपॉन 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 5। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से, मेनली आपको ये फार्मूला आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला आप नोट भी कर सकते हैं, और आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है तो ये आपने देखा भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये सवाल। अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अगर अल्फा और बीटा, हमें फाइंड करना है ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज 1 प्लस बीटा बाई अल्फा हो और 1 प्लस अल्फा बाई बीटा हो। तो कैसे करेंगे आप ये सवाल, सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको लिखिए। क्या है, हमें गिवन है कि पी एक्स यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसके वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा, और हम निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा -4/1, अल्फा बीटा क्या आएगा 3/1, ठीक है। जैसे ही आप इतना कर लिए, मान लीजिए आपका काम पूरा हो गया। अब देखो, हमें पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होता है
और सम ऑफ जीरोस चाहिए। सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है जीरोस का हमें, लेकिन जीरोस की वैल्यू 1 प्लस बीटा बाई अल्फा गिवन है। तो हम लोग इसका सबसे पहले सम करके देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अगर देखेंगे तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाई बीटा मिलेगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यही होगा। एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं जो कि होगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा यहाँ 1 है इसलिए आएगा, अल्फा से डिवाइड होगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा फिर से आएगा और बीटा से डिवाइड होगा तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। आप ध्यान से देखिए, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। एक अल्फा बीटा ये रहा 2 अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, यहाँ से काटने मत लगना, ठीक है, ये बहुत सिली मिस्टेक हो जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है सर, -4/1, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3, तो -4 होल स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा 4×4=16/3। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आई, 16/3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम आएगा, अभी देखना कैसे आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा बाई अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। ठीक है, आप क्या करो, 1 को लो पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करो तो ये 1 हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। अब बीटा बाई अल्फा को लो पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा बाई अल्फा प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी कि बीटा बाई अल्फा इंटू अल्फा बाई बीटा यही होगा। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1। आप देख पा रहे हो ये वही है ना, ये वही है, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखूंगा 16/3। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों सेम आते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग अपना पॉलिनोमियल बनाएंगे जो कि है हमारा p ऑफ x, जो कि है हमारा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x स्क्वायर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें पता है क्या है सर, 16/3 माइनस 16/3x प्लस p, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 16/3। अब देखो 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, ये हमारा पॉलिनोमियल बन के मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके शानदार क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि आपको बेहतरीन सवाल है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द बॉक्स टू सेटिस्फाई सर्टेन रिक्वायरमेंट इट्स लेंथ मस्ट बी 3 यूनिट ग्रेटर देन विड्थ, द हाइट मस्ट बी 2 यूनिट लेस देन द विड्थ। हम बोला गया है कि एक बॉक्स है जो सर्टेन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है। हम लोग एक बॉक्स बना तो लें, रिक्वायरमेंट क्या है, जो इसकी लेंथ है वो 3 यूनिट ग्रेटर देन है विड्थ की। ये हमारा विड्थ है, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा हाइट। जो हमारी लेंथ है इस विड्थ की 3 यूनिट ग्रेटर है। अगर मान लेते हैं ये जो विड्थ है इसको x, तो लेंथ की वैल्यू आएगी x+3। क्लियर है, कुछ भी होगा x कुछ भी होगा तो ये क्या होगा x+3 होगा। क्लियर है, एंड इट्स हाइट मस्ट बी 2 यूनिट लेस देन द विड्थ। जो हमारा हाइट है इससे 2 यूनिट छोटा है वो, यानी कि हाइट की वैल्यू आएगी x-2। ठीक है, जो भी विड्थ होगा उससे 2 छोटा हो गया। ये जो रिक्वायरमेंट थी हमारे बॉक्स की फुलफिल हो गई ना, तो हमें यहां से मिला लेंथ x+3 विद x एंड हाइट x-2। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। इफ विद इज x टेकन एज
हमने यही लिया है। फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पॉलिनोमियल बनाना है जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सिंपल है, वैल्यू पुट करो भाई, बस कुछ मत करो, कुछ ध्यान ही नहीं दो, अपने आप पॉलिनोमियल बन के मिलेगा आपको। एंड मल्टीप्लाई करेंगे एच से तो होगा x-2। अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले ये दोनों टर्म उठाओ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और x-2। अब हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 3x²। मैं ये वाले टर्म से इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। x³ 3x² माइनस का 2x² एंड माइनस का 3 × 6x, ठीक है। अब देखो, माइनस का 2x² प्लस का 3x² तो एक केवल बचेगा, जो कि होगा x³ प्लस का x² माइनस का 6x, ठीक है। ये हमारा क्या मिला, एक पॉलिनोमियल मिला जो कि बताएगा क्या, हमें वैल्यूम बताएगा। कब बताएगा, जब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तब बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पेपर शीट यूज्ड टू मेक बॉक्स। अगर हम पेपर से इस बॉक्स को बना दें और पेपर को फैलाएं, तो आपको बताना है उस पेपर का एरिया क्या होगा। इनडायरेक्टली आपसे बोला गया है कि इस जो क्यूबॉइड है इसका आप सरफेस एरिया का एक पॉलिनोमियल बना दीजिए, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। हमें पता है कि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है सर, जल्दी से बताइए। आप अपनी पेन कॉपी में लिखते रहा करिए, ठीक है। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। LB BH HL। हमें पता है क्या, L जो कि है x+3, B या फिर हम लोग विथ बोल सकते हैं इसको, जो कि है x, और हमारे पास हाइट है जो विथ से 2 यूनिट कम है, यानी कि x-2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज को रखते हैं। 2L इंटू बी यानी कि x+3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b इंटू एच यानी कि x इंटू x-2 प्लस और HL यानी कि x-2 इंटू x+3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो कि होगा 2x² प्लस 3x प्लस x² माइनस 2x प्लस x² और x² और प्लस का 3x माइनस का 2x और माइनस का 6, ठीक है। ये मिला। अब देखो, 1 2 3, 2 इंटू 3x², 3x माइनस 2x, यहाँ से बचा 1x, ठीक है। ये 3x 2x और ये 3x और 2x, तो 2x केवल बचेगा, प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस का 6। अब देखो, 3 2 + 6x² प्लस 4x माइनस 6 2 = 12। क्लियर है, क्लियर है। ये हमारा जो पॉलिनोमियल आया है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सर हमको जो सरफेस एरिया होगा उस क्यूबॉइड का, वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 3 इफ इट मस्ट हैव वॉल्यूम ऑफ 18 यूनिट, व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ एंड हाइट। अगर 18 यूनिट वॉल्यूम हो जाए तो आपको लेंथ और हाइट की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे आप सर, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। वॉल्यूम का जो ये पॉलिनोमियल गिवन है ना, इसके इक्वल 18 कर दो, यानी कि वॉल्यूम हमें 18 के इक्वल गिवन है, तो हमें ये पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है, यानी कि हमने फाइंड की है, जो कि है x³ प्लस का x² माइनस का 6x इज इक्वल टू 18 कर देंगे, ठीक है। अब देखो, हम लोग इसको लिख सकते हैं x³ प्लस का x² माइनस का 6x और माइनस का 18,
इज इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें पूरा का पूरा मिल गया। अब कांस्टेंट टर्म के हम लोग फैक्टर लिखते हैं, कैसे रूट कैसे निकालते हैं, क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं, हम लोग कांस्टेंट टर्म के फैक्टर लिखते हैं और सारी वैल्यूज एक एक करके चेक करते हैं, जिसपे 0 आती है वही होती है। तो हम लोग 18 के फैक्टर लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए तो आपको पता है कि लेंथ जो होगा x+3 होगा, यानी कि कोई भी वैल्यू होगी उसमें 3 ऐड होगा, और जो विद होगा, जो हाइट होगा वो x-2 होगा। तो आपको हाइट तो 0 करनी नहीं है, हाइट को 0 तो करना नहीं है, आप 0 कर ही नहीं सकते हो। अगर हाइट 0 कर दोगे तो क्यूबर्ड कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर हाइट में एक भी वैल्यू आई, तो एक भी वैल्यू अगर आ रही है, कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो आपको वो वैल्यू 2 से बड़ी ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, 2 से बड़ी ही रखनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर आप 18 का फैक्टर लिखेंगे तो +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा एंड +-6 होगा, इसी तरीके 18 के फैक्टर होंगे। तो आप 1 और 2 तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इससे माइनस हो गए, ये माइनस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। तो 1 और 2 आपको नहीं रखना है। रखना क्या है, 3 को चेक करना है। सबसे पहले आप 3 को चेक करिए। जैसे ही आप 3 को रखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का 6 3 जा 18 हो जाएगा, और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप रख के देखो। अब ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 36 हो गया, ये 0 आया। यानी कि हमारा जो x इज इक्वल्स टू 3 पे ये रूट मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 3 इसका जीरोज है। अगर x इज इक्वल्स टू 3 है तो हम लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू बता सकते हैं। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस, यानी कि 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6, और विद हमारा x ही है यानी कि 3 होगा, और हाइट हमारा आ जाएगा 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। तो 6 1 और 6 3 और 1 आप मल्टीप्लाई करके भी चेक करिए, 6 3 जा 18 इंटू 1, जो कि वैल्यूम है हमारा इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से करेंगे, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं, बाकी सारी क्वेश्चन आपके पास मिल चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बहुत ही शानदार सवाल है, आप आर डी शर्मा भी चेक करेंगे वहां भी मिलेगा, उस सवाल के आप चैप्टर वाइज चेक करेंगे वहां भी मिलेगा, कोई भी किताब उठाएंगे ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है अगर अल्फा बीटा इसके 0 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं क्या है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा, अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें अल्फा बीटा, दोनों जगह अल्फा बीटा है तो यह मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b/a, -b यानी कि माइनस का 5/a की वैल्यू है 4। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब ए बी नहीं लिख रहा हूँ, इतनी देर से आप सीख गए होंगे। 5/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि c/a होता है, यानी कि -1/4 हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपको वैल्यू यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा बीटा है -1/4 सर, और अल्फा प्लस बीटा है 5/4 सर, 4 4 जा 16 यानी कि -5/16, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान है लेकिन बार बार आता है, तो जरूर आप देखे रहिए इस क्वेश्चन को। अब देखो, ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी है और 2024 में पूछा भी गया है। तो इस यही से ही हम सवाल लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x-2 हमको अगर बताया गया है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है और a और b हमारे जीरोज हैं, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करके बतानी है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, आपको पता चलेगा आपको क्या क्या चाहिए। एलसीएम लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ए बी मिलेगा, यहाँ से ए बी मिलेगा सर, ए बी मिलेगा, और हम लोग b से डिवाइड करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही दिमाग लगाना है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हम तो निकाल नहीं सकते, हम लोग निकालेंगे भी, क्या निकालेंगे, देखो a प्लस b यानी कि सम ऑफ जीरोस होगा
1/1 यानी कि -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा हमारे पास, यानी कि सॉरी मैं अल्फा बीटा लिख दिया, यहाँ ए और बी लिखा है, तो ए और बी की वैल्यू होगी -2/1, यानी कि -2। हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा से हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो अल्फा यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कर दें तो मिलेगा -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये वाली इक्वेशन में लेके चल रहा हूं। अगर ये स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है। ए बी की वैल्यू हमें क्या पता है, -2 पता है ना, ए बी की वैल्यू हमको क्या पता है, -2 पता है। तो हम लोग लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू -2 × 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 2 = 4, इधर जाएगा प्लस में 1 + 4 जो कि हो जाएगा 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 5 मिल गई, यहाँ से ए बी की वैल्यू -2 मिल गई, वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/-2, यही हमारा क्या है, आंसर आया क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे टाइम से टाइम पे। थैंक यू।